क्या आपको भी स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसे बनाने हैं? स्टॉक मार्केट में ना सभी को पैसे बनाने, पर सीखना किसी को नहीं, क्योंकि फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। और पॉइंट है कि जब इन टिप्स से प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? इसलिए अगर सीरियस हो स्टॉक मार्केट में, आपको सीरियसली काम करना है तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 38 पर निफ्टी 50 के 38th स्टॉक श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले आज देखते हैं कि 24 जून वाले डे में निफ्टी 50 ने कैसा परफॉर्म किया। वैसे तो आज निफ्टी 50 क्या ही बोलूँ, मतलब कि निफ्टी 50 ने बहुत ही ज़्यादा वेग, मतलब क्या, मतलब मुझे कुछ नहीं बोला मतलब क्योंकि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वेग परफॉर्म किया। और जहाँ कल निफ्टी 50 गिरा था वहाँ निफ्टी 50 के गिरने पर स्टॉक्स भी गिर रहे थे। आज निफ्टी 50 बढ़ रहा था तब भी स्टॉक्स में वो तेज़ी नहीं थी और काफ़ी सारे स्टॉक्स तो गिरे। तो आपका कौन सा स्टॉक जो है आज के निफ्टी 50 के बढ़ने पर भी गिरा, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जो ऐसे गिरे, तो आप ज़रूर अपने स्टॉक्स को, जो आपके स्टॉक्स नहीं बढ़े आज निफ्टी 50 के बढ़ने पर भी, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। राइट, तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू खोल लिया है, मतलब ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोली है। और आज देखते हैं कि निफ्टी 50 के चार्ट पे कैसी कैंडल बनी। वैसे तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइन ग्राफ है वो तो यही बता रहा है कि +0.83% का हमारे पास रिटर्न आया है। बट देखते हैं कि क्या वो कैंडल उतनी अच्छी थी कि नहीं। आई होप निफ्टी 50 खुल गया होगा, थोड़ा हैंग कर रहा है सिस्टम। राइट, यस, सो निफ्टी 50 यहाँ पर हमारा जो है वो खुल गया है। निफ्टी 50 का डेली चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कैसी कैंडल बनी। और ये जो लाइंस हैं वो ऑलरेडी हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, वही सेम लाइंस हैं, वही सेम रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है जो हम डिस्कस करते रहते हैं। तो यहाँ पर आज हमारे पास निफ्टी 50 ने एक मैसिव ग्रीन कैंडल बनाई। आई स्टिल से कि जैसे हमारे पास कल की एक रेड कैंडल, एक मैसिव, एक सिग्निफिकेंट रेड कैंडल थी, वैसे ही एक सिग्निफिकेंट ग्रीन कैंडल आज बनी, जो कि ओपन हुई 23,795.80 पे और क्लोज हुई 24,021.65 पे, या फिर 24,021.65 टू बी वेरी एग्जैक्ट। अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमेशा ऐसा ही होता है, बट ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर ये पता लग रहा है कि चाहे मार्केट में एक दिन बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल आया और एक दिन बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम आया, बट ये एक अनसर्टेनिटी को ही दर्शाती है। वो इसीलिए क्योंकि एक दिन जहाँ पर सेलर्स भारी थे, जिन्होंने सारी की सारी जो प्रीवियस 6-7 कैंडल्स या 5-6 कैंडल्स भरी थी उसकी सारी मेहनत को एक ही दिन में ख़त्म कर दिया, आज की कैंडल ने उस मेहनत का ऑलमोस्ट 50 to 60% वापस रिकवर कर दिया। तो क्या बायर्स को समझ नहीं आ रही कि करना चाहिए, कि क्या सेलर्स को समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, और दोनों में एक बहुत ही ज़्यादा रिग्रेस फाइट चल रही है। इसलिए मार्केट में अभी भी मैं यही बोलूँगा कि मार्केट में मेरे हिसाब से, हो सकता है आई एम वेरी मच रॉन्ग एंड आई शुड बी वेरी मच रॉन्ग, बट क्योंकि मार्केट को कोई भी मतलब फुल फ्लेज्ड मतलब पढ़ना मार्केट को, या उसको क्या कहते हैं, प्रेडिक्ट करना, वो तो बहुत ही मुश्किल है। बट मुझे ये लगता है कि मेरे हिसाब से अभी भी मार्केट में अनसर्टेनिटी है। अब एक पहले था छोटे छोटे लेवल्स पे थी, अब एक हायर लेवल पे है, मतलब कि बायर्स भी बहुत हैवी हैं और सेलर्स भी बहुत हैवी हैं, और वही सेम चीज़ हमें इसके ग्राफ पे पता लगती है। बट इसके अलावा आज की जो हमारे पास ग्रीन कैंडल थी वो 24,000 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, मतलब 21.65 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है। ये जो हमारे पास आप देख पाओगे कि ये वाला जो 24,008 रुपये का हमारे पास एक मार्क था, जिसको हम 24,000 भी ले सकते हैं, उस मार्क से थोड़ा सा ऊपर हुई है, मतलब थोड़ा सा ऊपर ही गई है। और अभी भी हमारे पास 24,160 150 के जो हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है वो अभी भी इससे काफ़ी दूर, मतलब एज इन टर्म्स अगर हम यहाँ पर ग्राफ पर देखें तो थोड़ा दूर है, ठीक है, अभी भी दूर है। और इसका अपर फ्लिक आप देख पाओगे, अपर फ्लिक 24,090 या फिर 24,100 रुपये के आसपास के से ही वापस आया। इट मीन्स कि अभी भी ये जो रेजिस्टेंस जोन है 24,150 या 100 रुपये से ऊपर वाला, वो कुछ रेलिवेंस ज़्यादा रखता है। अब ये देखना पड़ेगा कि निफ्टी 50 मूविंग फॉरवर्ड
किस चीज़ को ज़्यादा सस्टेन करता है, क्योंकि यहाँ पर आप ये भी देख पाओ, मतलब आप ये भी ऐसे एनालाइज कर सकते हो कि अभी के लिए एट प्रेजेंट हमारे पास एक चैनल फॉर्मेशन बननी शुरू हो गई है, या फिर हमारे पास नॉट चैनल बट एक चैनल बनने की शुरुआत हो गई है, लगता है। हो सकता है आई एम रॉन्ग, हो सकता है ऐसा हो ही ना, बट आप यहाँ पर अगर ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करोगे, राइट, तो यहाँ पर ये पता लग रहा है, अगर हम ये सारी डॉट्स को कनेक्ट करें अपर जितने भी पॉइंट्स हैं, एक ये और एक हमारे पास, हम ये ऐसा कुछ पॉइंट, तो ये काइंड ऑफ एक चैनल फॉर्मेशन, एक लोअर चैनल फॉर्मेशन में हमारे पास निफ्टी 50 जो है वो चल रहा है। अब क्या ये इस चैनल को तोड़ के ऊपर जाता है या फिर ये इसी चैनल पे मूव करता रहता है, वो तो हमें टाइम ही बताएगा। एंड आई होप आपको इस पर्टिकुलर डेली चार्ट टेक्निकल स्टडी के हिसाब से समझ आ गया होगा। अब हम सीधा चलते हैं अपने आज के स्टॉक पे, दैट इज़ श्रीराम फाइनेंस। देखो मुझे सिर्फ नाम से मतलब पता लग रहा है कि एक NBFC हो सकता है, बट स्टिल हम एक बार ही देखते हैं कि श्रीराम फाइनेंस कंपनी करती क्या है, क्योंकि मुझे खुद भी ज़्यादा नहीं पता। तो श्रीराम फाइनेंस कंपनी डिटेल्स देखते हैं हम। राइट, तो ये श्रीराम फाइनेंस जो है वो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि NBFC मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि व्हीकल्स और MSME की फाइनेंसेस में स्पेशलाइजिंग करती है। और ये 50 साल पुराना जो श्रीराम ग्रुप है उसका एक पार्ट है। इसके अलावा अगर हम देखें, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये 1979 में बना था, इसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है, और एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब कि कितना ये एसेट मैनेज करते हैं वो 3 लाख करोड़ के आसपास है। राइट, सो ये था हमारे पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम सीधा चलते हैं ग्राफ पे। श्रीराम फाइनेंस, ओके, फाइनेंस, ऑलराइट, ठीक है, मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए वो खुल नहीं रहा। तो यहाँ पर हमारे पास श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड का हमारे पास ये स्टॉक का चार्ट खुल गया है, और हम यहाँ पर सबसे पहले चलेंगे इसके हम सबसे पहले चलेंगे एक वीकली चार्ट पर, और देखते हैं कि वीकली चार्ट पर हमारे पास कैसी कैंडल थी। अभी हम लास्ट वाली कैंडल जो ये ग्रीन कैंडल बनी है इसको इग्नोर करेंगे, वो इसलिए क्योंकि अभी ये तीसरा दिन हुआ है वीक का, और अभी हमारे पास पूरा वीक जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए इसका इम्पैक्ट अभी भी 2 दिन बाद हम बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा रेलिवेंट होगा, इसलिए हम इस पे नहीं जाते। बट इसके अलावा अगर हम देखें, इससे पहले एक जो कैंडल बनी थी वो एक गैप अप, एक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गैप अप के बाद बनी थी, पर वो जो कैंडल थी वो बहुत ही ज़्यादा शैलो और बहुत ही ज़्यादा वीक कैंडल थी, जिसकी बॉडी तो कुछ भी नहीं थी। दो एक रेड कैंडल थी, फिर भी आप देख पाओगे कि इसने ऑलमोस्ट 5% के आसपास का रिटर्न दिया था, बट उस रिटर्न का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो गैप अप, इतना ही बड़ा गैप अप था, आप कब बाय करते कब सेल करते, इसलिए उसका भी इस कैंडल में गैप अप ज़रूर आया, बट उसका रेलिवेंस ऑलमोस्ट बाइंग या सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नेग्लिजिबल है। एनीवेज, इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करें तो श्रीराम फाइनेंस में लग रहा है एट प्रेजेंट हमारे पास कि यहाँ पर एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनी है, जो कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। आप देख पाओगे कि बहुत ही मैसिव रैली, मतलब कि 25 अगस्त को ये स्टॉक ऑलमोस्ट 586 का था, और अब मतलब फरवरी 2026 या मार्च 2026 में इसी स्टॉक का वीकली चार्ट पे रेट था 1000। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि इसने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 6 से 7 मंथ्स में इसने हमें एक 100% रिटर्न दिया है। सो इट मीन्स अ वेरी गुड रिटर्न, रियली इट मीन्स अ वेरी गुड रिटर्न। अगर हम इसके मंथली चार्ट पर भी देखें तो यही सेम ट्रेंड आपको पता लगेगा मंथली चार्ट पे, विच मीन्स इट्स अ वेरी गुड स्टॉक एट प्रेजेंट, एंड नॉट एट प्रेजेंट मैं बोलूँगा, बट एट प्रेजेंट जो हमारे पास टेक्निकली एनालाइज करके पता लग रहा है कि इसने सितंबर से लेके ऑलमोस्ट मार्च तक बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। अब क्या ये इस पर डबल टॉप बनेगी, या फिर ये हमारे पास एक और फॉर्मेशन बनाएगा, जिसको मैं अभी सिर्फ ऐसे मार्क कर रहा हूँ। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कौन सी फॉर्मेशन है। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताना, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको ऐसे ही कैंडल्स और चार्ट्स
बहुत सारे इसमें कैंडल्स और चार्ट्स के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हैं या आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है जहाँ पर आप कैंडल्स और चार्ट्स को बेसिक तरीके से सीख सकते हो। दो थोड़ा सा एज इन स्प्रेडेड कंटेंट होता है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आई बिलीव मेहनत करनी भी चाहिए। फिर भी अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्ट्रक्चर्ड वे में सीखने या फिर मार्केट के आपको रेगुलर अपडेट्स देखने चाहते हो या फिर आप मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो तो आपको मैंने नीचे अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल दिया। वहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे अपने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट शेयर करते रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं अपने वीकली चार्ट से डेली चार्ट पर और देखते कि आज की डेट में, मतलब कि 24 जून का जो हमारे पास डे था, ट्रेडिंग डे था, उसमें स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया। तो आप देख पाओगे कि स्टॉक में एक बहुत ही मैसिव तो नहीं बट एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, एक डिसेंट से ऊपर वाली ग्रीन कैंडल बनी है जिसका ओपन हुआ 993.35, हाई गया 1029.35, 980.55 इसका लो था सॉरी 1019 इसका क्लोज था, और इसने 25.65 पैसा का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न या फिर प्लस 2.58% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस कैंडल में आप देख पाओगे कि एक चीज़ बहुत ही अच्छी है जो कि हमें इसके इम्पैक्ट, मतलब आने वाले इम्पैक्ट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है, और वो ये है कि यहाँ पर जितने भी दिन, मतलब 15 जून से लेके ऑलमोस्ट कल की डेट तक हमारे पास इस स्टॉक में कुछ खास मोमेंटम नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। कुछ काफ़ी कैंडल्स के बाद भी काफ़ी अनसर्टेनिटी थी, बट यहाँ पर आप देख पाओगे कि इस आज ग्रीन कैंडल ने उस अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा ब्रेक किया है। दो हमारे पास इसकी जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट आप देख पाओगे 1019 के लेवल पर है। अगर हम इसी 1019 के लेवल पर एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश ऑल राइट, इसीलिए नहीं करें, हाँ, एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर हमारे पास ये जो रेड कैंडल बनी थी ना 18 जून को, उसका भी हायर फ्लेक ऑलमोस्ट इसी जोन में गया था, और अभी भी क्लोजिंग हमारे पास इसी जोन में हुई है। अब इसको अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा और छोटा करें तो उससे ये पता लगता है कि ये जो हमारे पास हमने ये लाइन खींची है 1019 की, ये जो जोन है हमारे पास, काफ़ी बारी स्टॉक ने इसको बीट करने की कोशिश की ऑन डेली चार्ट, बट वो ज़रूरी नहीं है कि हर बारी उसको बीट कर पाया है। एक बारी इसने इस सेक्शन में बीट किया, फिर वापस से नीचे आया, फिर उसने हल्का सा बीट किया इस सेक्शन में, और फिर उसके बाद आप देख पाओगे 24 अप्रैल के आसपास से लेकर ऑलमोस्ट हमारे पास अब जून का ऑलमोस्ट एंड हो गया है, ये स्टॉक इस पर्टिकुलर जोन से नीचे ही चल रहा है। और ये जो हमारे पास एक यहाँ पर गैप अप आया था, आप देख पाओगे कि यहाँ पर 11 जून के बाद एक गैप अप आया, और 12 जून के बाद, मतलब कि मंडे को 15 जून को एक मैसिव गैप अप आया, बट वो गैप अप भी इतना अभी तक एट प्रेजेंट वो इतना पावरफुल या इतना इम्पैक्टफुल नहीं था कि वो इस पर्टिकुलर जोन जो 1019 के आसपास का जो रेजिस्टेंस जोन है उसको तोड़ पाए। और अभी तो ये देखना पड़ेगा कि क्या अब यहाँ से स्टॉक ऊपर जाता है, क्या ये इस पर्टिकुलर जोन को, रेजिस्टेंस जोन को एक सपोर्ट जोन में बदल के फिर आगे मूव फॉरवर्ड कर सकता है, वो तो हमें फ्यूचर में ही पता लगेगा। राइट, अब हम आते हैं अपने 15 मिनट्स चार्ट पे, मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे, जस्ट टू सी कि आज की कैंडल हमारे पास कैसी बनी। राइट, तो अभी के लिए यहाँ पे मैं जो ड्राइंग है, जो डेली चार्ट है, उसको रिमूव कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो फर्स्ट कैंडल थी वो गैप डाउन कैंडल थी, बट एक अच्छी ग्रीन बिग कैंडल थी। उसके बाद दिस वाज 23 जून एंड नॉट 24 जून, सॉरी, ये है हमारे पास कैंडल, कहाँ गई, हाँ, ये है हमारे पास 9:15 की कैंडल। तो 9:15 पर जो हमारे पास 24 जून को कैंडल बनी, उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं था प्रीवियस जो 15 मिनट की कैंडल जो 3:15 पे कैंडल बनी थी उसमें, क्योंकि दोनों का जो हमारे पास क्लोजिंग और ओपनिंग पॉइंट था ऑलमोस्ट वही रेंज में था। वहाँ से कुछ देर कंसोलिडेट करके यहाँ पर हमारे पास एक लोअर फ्लिक 945 पे बना के यहाँ से स्टॉक में एक तेज़ी आई, और ये तेज़ी एक अच्छी तेज़ी थी। आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 985 रुपीज़ से ये हमारे पास 1022 के आसपास आया। मतलब कि अगर हम कैलकुलेटर पे देखें तो इसने 1022 माइनस 985 डिवाइड बाई 985, तो ऑलमोस्ट 3.7% की हमारे पास रैली की, कब 10 बजे से लेके ऑलमोस्ट 12:30 तक, और उसके
उसके बाद वहाँ से ये हमारे पास एक नॉर्मल साइडवेज ट्रेंड में चला गया। तो जो भी मोमेंटम थी वो हमारे पास 10 से 12:30 के बीच में ही रही। एंड उसमें आई होप किसी न किसी ने ज़रूर आप में से ट्रेड किया होगा आज अगर श्रीराम फाइनेंस, या फिर आपने बाय किया हुआ है, तो आपका क्या एनालिसिस है या आपके क्या थॉट प्रोसेस हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ा आइडिया मिले। राइट, तो ये था आज का हमारा इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और भी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे, एक नए स्टॉक पे चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप ज़रूर सीखते रहें, ज़रूर नोट्स बनाएं और ज़रूर अपने हिसाब से भी टेक्निकल एनालिसिस करने का ट्राई करें। और अगर फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर आपको फिर भी कैंडल्स और चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप थोड़ा सा इंटरनेट पर एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा रीड करें, थोड़ा सा और इनपुट दें, आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। और अगर फिर भी आपको कुछ भी और मतलब एज ऑन एड ऑन इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कोई भी और इस लेवल की सपोर्ट चाहिए, तो ज़रूर आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।